हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 3 इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। यह एक छोटी सी पोएम है और इसका नेम है लेजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। इसमें जो स्पीकर है वो टाइम की कमी की वजह से क्या मिस करता है, उसे किस चीज की कमी महसूस होती है। इसका आंसर है, द स्पीकर मिसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू नेचर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ही मिसेस टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस दैट गॉड हैज गिवन अस। स्पीकर जो है टाइम के कमी की वजह से नेचर से जुड़ी बहुत सी जो चीजें हैं उनको मिस करता है और हमारे चारों तरफ जो नेचर की सुंदरता है जो भगवान ने हमें दी है और वह उसका आनंद भी नहीं ले पाता है, वो इस चीज को मिस करता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू स्टार्स इन द स्ट्रीम लाइन 8 रेफर टू। जो लाइन 8 में एक फ्रेज दिया है, स्टार्स इन द स्ट्रीम, वो किसको दर्शाता है। इसका आंसर है, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द रिवर शाइन्स एंड इट लुक्स जस्ट लाइक द स्टार शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। दैट इज द रीजन व्हाई द पोएट हैज यूज्ड द फ्रेज स्टार्स इन द स्ट्रीम। जब सूरज की लाइट रिवर के ऊपर पड़ती है तो वह रिवर चमकने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो रात में आसमान में कोई तारे चमक रहे हों। तो इसीलिए पोएट ने स्टार्स इन द स्ट्रीम ये फ्रेज यूज किया है। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। इस क्वेश्चन में आपको पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं उनके पेयर्स लिखने हैं। तो ये राइमिंग वर्ड्स देखते हैं, केयर, स्टेयर, bows, cows, pass, grass, daylight, night, glance, dance, can, begin। अब ये भी पार्ट है, इन द पोएम लेजर द पोएट डिपिक्ट्स वेरियस थिंग्स एंड एनिमल्स एज एट्रीब्यूट्स ऑफ नेचर। Read the poem and complete the chart given below by filling in the names of appropriate things or animals in the bubbles। पोएट ने अपनी इस पोएम लेजर में नेचर से रिलेटेड बहुत सारी जो चीजें हैं, ये एनिमल्स हैं, उनको शो किया है और ये सब चीजें नेचर की क्वालिटी को दर्शाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पोएम पढ़नी है और उसमें जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं, चाहे वो किसी थिंग्स के हों या एनिमल्स के, वो आपको इस नीचे दिए हुए चार्ट में फिल करने हैं। तो नेचर से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, नट्स, स्ट्रीम, शीप्स, काउज, ट्रीज, ग्रास, स्टार्स, स्काई और स्क्विरल्स। इसके बाद सी पार्ट है, नाउ कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स और थिंग्स दैट यू रिलेट टू सिटी लाइफ। तो इसमें आपको जो अब सिटी लाइफ में जो चीजें आप देखते हैं उनको आपको फिल करना है। इसमें आप कोई भी वर्ड्स फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे वो आप फिल कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, कैट्स और डॉग्स है, आप चेंज भी कर सकते हैं। सिटी लाइफ में हमें क्या देखने को मिलता है, कार्स, ट्रेन्स, डस्ट, हाउसेस, स्मोक। तो आप इनके अलावा कुछ और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे पोल्यूशन होता है सिटी लाइफ में, या बिल्डिंग्स लिख सकते हैं, फैक्ट्रीज, कुछ भी आप चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये सब इसके आंसर्स हैं। नाउ ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द नेचर एंड सिटी लाइफ। इस क्वेश्चन में आपको कंट्रास्ट दिखाना है कि नेचर और सिटी लाइफ दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। तो इसके आंसर है, देयर इज अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नेचर एंड सिटी लाइफ। वी कैन फाइंड द ग्लैंस ऑफ नेचर इन आवर विलेज लाइफ। However, village life does not consist of many accommodations, but we can enjoy our life peacefully in the lap of nature। नेचर और सिटी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हम गांव की लाइफ में नेचर को देख सकते हैं, फिर भी विलेज लाइफ जो होती है वहां पर बहुत ज्यादा अकोमोडेशंस नहीं होती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा हाउसेस नहीं बने होते हैं, बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को नेचर की गोद में पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। In the city, there is a every possibility that we will earn more,
But on the other hand, life is very busy in city life. We have no time to care ourselves in natural climates. We will be healthy physically as well as mentally. शहर में वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिटी की लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा बिजी होती है और हमारे पास अपनी केयर करने का भी टाइम नहीं होता है। जबकि नेचुरल क्लाइमेट में हम शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से नेचर और जो सिटी लाइफ है, यहाँ पर उसका कंट्रास्ट दिखाया गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हॉट्स क्वेश्चन करते हैं। द फ्रेज नो टाइम हैज बीन रिपीटेड इन द पोएम, व्हाई हैज इट बीन रिपीटेड? पोएम में ये जो फ्रेज है नो टाइम बार बार रिपीट किया गया है, तो ये फ्रेज बार बार क्यों रिपीट किया गया है, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर है द फ्रेज नो टाइम हैज बीन रिपीटेड इन द पोएम टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग सम टाइम फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल। अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय बचाने के महत्व पर फोकस करने के लिए ये फ्रेज जो है नो टाइम बार बार पोएम में यूज किया गया है। वी आर सो इन्वॉल्व इन द वर्क दैट वी आर लॉस्ट इन आवर वरीज मोस्ट ऑफ द टाइम। हम अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि हम ज्यादातर समय अपनी चिंताओं में ही खोए हुए रहते हैं। So the phrase no time has been used again and again so that we may enjoy and admire the beauty of nature around us. इसीलिए no time phrase बार बार यूज किया गया है ताकि हमारे आसपास जो प्रकृति की सुंदरता है हम उसका आनंद उठा सकें और उसकी प्रशंसा कर सकें। इसीलिए नो टाइम पर बार बार फोकस किया गया है। इसके बाद लाइफ स्किल्स देखते हैं। Why do people in cities normally face shortage of time? Is all the work they are busy doing productive? Discuss with your partner. शहरों में जो लोग होते हैं, उनके पास समय की बहुत ज्यादा कमी होती है, वो इसको बार बार फेस करते हैं। तो इसका क्या रीजन है? और जिस काम में वो इतना बिजी रहते हैं, तो क्या वो काम प्रोडक्टिव होता है? इसमें आपको डिस्कस करना है। आंसर है people and cities normally face shortage of time because they spend most of the time thinking about their goals, dreaming about their future. They wish to improve their future but do not pay attention to their present time. They are busy in making more and more money. शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, वो ज्यादातर टाइम की जो कमी है उसका सामना करते हैं, क्योंकि वे ज्यादातर अपने गोल्स के बारे में सोचते रहते हैं और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए सपने देखते रहते हैं। वे हमेशा अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इच्छा करते हैं और अपने प्रेजेंट टाइम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वे हमेशा ज्यादा से ज्यादा मनी कमाने में बिजी रहते हैं। इसीलिए शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके पास टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। नो ऑल द वर्क दे आर बिजी डूइंग आर नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव। नहीं, जिस काम में वो हमेशा बिजी रहते हैं वो हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो ये आपको इसमें लिखना है। इसके बाद वैल्यूज देखते हैं। पॉइंट आउट द ब्यूटीज ऑफ नेचर दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर मैन इन हिज डे टू डे लाइफ। यहाँ पर जो नेचर की सुंदरता है उसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन से सोर्स हैं जिससे मैन को अपनी डे टू डे लाइफ में प्लेजर मिलता है। तो वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसका आंसर है नेचर हैज गिवन मैनी सोर्सेज ऑफ प्लेजर फॉर ह्यूमंस। नेचर ने मनुष्य को बहुत सारे सोर्स दिए हैं जिससे उसे सुख की प्राप्ति होती है। द ब्यूटीज ऑफ नेचर दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ प्लेजर इन आवर डे टू डे लाइफ आर द ग्रीन ट्रीज, द क्लाउड्स forming various shapes in the blue sky, the river waves in daylight, twinkling stars at night and listening to chirping of birds in the morning. नेचर की वो सुंदरता जो हमारी डेली लाइफ में खुशी का साधन हो सकती हैं, वो होते हैं हरे भरे पेड़, नीले आसमान में डिफरेंट शेप बनाते हुए क्लाउड्स, डे लाइट में नदी की लहरें,
रात को ट्विंकल करते हुए तारे और सुबह के समय बर्ड्स के चहचहाने को सुनना, ये सब हमारी डेली लाइफ में हमें खुशी प्रदान करते हैं। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। Whenever the poet sees the streams in broad daylight, he is reminded of the skies at night. Explain why. जब भी कभी पोएट दिन के समय में स्ट्रीम्स को देखता है, तो उसे हमेशा रात के समय जैसे स्काई होता है वह याद आता है। इसको हमें एक्सप्लेन करना है, उसके साथ ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर है, whenever the poet sees the streams in broad daylight, he is reminded of the skies at night. Because when the sunlight falls on the river surface, the light shines in the water. It seems as if there are stars in the rivers. That's why the poet is reminded of skies at night. जब भी कभी पोएट दिन के समय में पानी की धारा को, नदी को बहते हुए देखता है, तो उसे रात के समय जैसे स्काई लगता है वो याद आता है, क्योंकि जब सन की लाइट रिवर की सरफेस पर पड़ती है, तो वो जो रिवर होती है उसका जो पानी होता है उसमें लाइट चमकती है और ऐसा लगता है कि रिवर में बहुत सारे तारे हैं। इसीलिए पोएट को रात के समय जो आसमान होता है शाइन करता हुआ, चमकता हुआ, उस वो सब चीजें उसे याद आती हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी स्क्विरल्स डांसिंग एंड रनिंग? आपको कैसा लगता है जब आप स्क्विरल्स को, गिलहरी को डांस करते हुए या दौड़ते हुए देखते हैं? इसमें आप अपने वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हैं। When I see squirrels dancing and running, I feel very happy to see their way of enjoying life. They play with each other like small kids. जब भी मैं स्क्विरल्स को डांस करते हुए और दौड़ते हुए देखती हूँ, उनके अपने लाइफ को एंजॉय करने के तरीके को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ऐसे ही वे स्क्विरल्स एक दूसरे के साथ खेलती हैं। सेकंड देखते हैं, एंड्स मूविंग इन अ लाइन। जब आप चींटियों को एक लाइन में चलते हुए देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? When I see ants moving in a line, I feel very enthusiastic to see their coordination. People should learn discipline from them. जब भी मैं चींटियों को एक लाइन में चलते हुए देखती हूँ, तो मुझे उनके कोऑर्डिनेशन को देखकर बहुत ज्यादा उत्साह महसूस होता है। सभी लोगों को उनसे डिसिप्लिन सीखना चाहिए। वो कैसे एक साथ मिलके मैनेज करती हैं और यूनिटी से अपना काम करती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। Whenever I see the sky full of stars, I feel so amazed that how stars twinkle in the night sky. It gives me peace also. जब भी मैं स्काई की तरफ देखती हूँ जो स्टार्स से फुल है, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, तो मुझे अमेजिंग फील होता है। मुझे हैरानी होती है कि रात में ये स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं, कैसे टिमटिमाते हैं, और इससे मुझे पीस भी मिलती है, मुझे बड़ी शांति मिलती है। फोर्थ है, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। When I see birds flying in the sky, I too wish to fly high, freely like them in the sky. जब भी मैं बर्ड्स को आकाश में उड़ते हुए देखती हूँ, तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी उनकी तरह स्काई में फ्रीली उड़ सकूं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, सनशाइन ऑन वाटर रिपल्स। आई एम ऑलवेज प्लीज टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ नेचर। जब मैं पानी की लहरों पर धूप को देखती हूँ, तो मैं हमेशा खुश हो जाती हूँ। नेचर की ये ब्यूटीफुल सीनरी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद राइटिंग स्किल्स हैं। लास्ट समर यू वेंट टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विद योर फ्रेंड्स। यू एंजॉयड वॉचिंग एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर डिस्क्राइबिंग टू हिम द सेटिस्फेक्शन यू डिराइव फ्रॉम वॉचिंग देम। तो यहाँ पर एक लेटर है, इसमें आपको अपने ब्रदर को एक लेटर लिखना है। इसमें आपको अपने ब्रदर को बताना है कि आप पिछली गर्मियों में अपने फ्रेंड्स के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे। वहां पर आपने एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में, जैसे वो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं, उनको वैसे देखा।
और इसमें आपको ये बताना होगा कि उनको देखकर आपको कैसा सेटिस्फेक्शन फील हुआ। तो उस विजिट के बारे में आपको सारा डिस्क्राइब करना है इस लेटर में। डियर ब्रदर, I hope this letter finds you in the best of health and spirits. I am writing this letter to share my experiences with you. You know how much I love nature and wildlife. Last summer, I went to Jim Corbett National Park with my friends. It is in Uttarakhand. It was established to protect the endangered Bengal tiger. I got the opportunity to see the tiger. I felt goosebumps in my body. There we saw various types of birds and animals, especially elephants, moving in herds in their natural habitat. From early morning safaris to evening bonfires, we really had a great time and it became a memorable moment for us. I feel very satisfied after visiting that place. I have captured every moment through photos and videos for you. I missed you a lot. I will share my views when I come back. Till then, take care of yourself. Your brother. तो इस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। तो इस तरह से हमने इस पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।